क्या बिहार में बीजेपी ऑपरेशन साइडलाइन चल रहा है? एक ऐसे नेता जिसने अपनी सरकार में भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी थी, जो कल तक बिहार का उप मुख्यमंत्री था, आज उसे अचानक कुर्सी से उतार दिया गया। और तो और ताजा खबर ये है कि उसकी Z+ सुरक्षा भी छीन ली गई। आखिर विजय सिन्हा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही उनका डिमोशन कर दिया गया? क्या बीजेपी अपने ही एक पक्के संघी नेता को कद जानबूझकर छोटा कर रही है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है? आज की केस स्टडी में हम डिकोड करेंगे विजय सिन्हा के अर्थ से पर्स तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके तर्क सीधे 2025 के उस गोबर कांड से भी जुड़े हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिहार के राजनीति में हाल ही में एक बड़ा भूचाल आया। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सम्राट चौधरी राज्य का नया मुख्यमंत्री बन गया। जदयू के कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, लेकिन इस पूरी तस्वीर से जो सबसे बड़ा चेहरा गायब था वो था विजय कुमार सिन्हा का। हैरानी की बात तो ये है कि खुद विजय सिन्हा ने ही कमांडर का आदेश मानकर विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा था। फिर उन्हें इनाम की जगह सजा क्यों मिली? इसके पीछे उनका सख्त रवैया एक बड़ी वजह माना जा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रहते हुए विजय सिन्हा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी कि पूरे विभाग में हड़कंप मच गया था। जब नई सरकार की गठन की तैयारियां चल रही थी, तब विजय सिन्हा ने बिना कोई वक्त गवाए एक झटके में 41 भ्रष्ट अंचल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उनके इस एक्शन के वजह से सैकड़ों सीओ और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और पूरा विभाग का कामकाज ठप हो गया था। इससे पहले जब वो पथ निर्माण मंत्री थे, तब बिहार में एक पुल गिरने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश दिए थे, जिनके दबाव में अक्सर बड़े नेता चुप हो जाते हैं। क्या एक सिस्टम को सुधारने की यह हड़बड़ी उनके खिलाफ चली गई? कड़क एक्शन के अलावा एक ऐसा विवाद भी हुआ जिसने विजय सिन्हा की राजनीति को डैमेज किया। बात है नवंबर 2025 की। लखीसराय जिले के खोड़ियारी गांव में उनका काफिला गुजर रहा था। खराब सड़कों और जल जमाव से गुस्साए ग्रामीणों ने उनका भारी विरोध किया और उनकी गाड़ी पर चप्पल और गोबर तक फेंका। इस घटना में विजय सिन्हा ने अपना आपा खो बैठे। उन्होंने खुलेआम भीड़ पर बुलडोजर चढ़ाने की धमकी दे डाली और अपने ही हथियारबंद बॉडीगार्ड को डांटते हुए कह दिया, क्यों जी गोली क्यों नहीं चला? अगर गोली नहीं चला सकते तो बॉडीगार्ड किस लिए हो? उनके इस बयान के राजनीतिक अहंकार और हिंसा भड़काने के रूप में देखा गया, जिससे पब्लिक में उनकी काफी नेगेटिव इमेज बनी। कुर्सी जाने का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 18 अप्रैल 2026 को सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया। सरकार ने समीक्षा के बाद विजय सिन्हा की Z+ सुरक्षा को घटाकर Z कैटेगरी कर दिया। इसे आप डिमोशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक तरफ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की सुरक्षा बढ़ाकर उन्हें Z कैटेगरी के साथ कमांडो दिए गए। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी Z कैटेगरी की सुरक्षा से नवाजा गया, लेकिन पूर्व डिप्टी CM की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। कि आखिर क्यों? हालांकि इस पर जब विजय सिन्हा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया कि सुरक्षा का स्तर तय करना सरकार का अधिकार है। नेता भले ही ऊपर से अनुशासित सिपाही होने का दावा करे, लेकिन अंदर ही अंदर कुर्सी और पावर छीनने की छटपटाहट तो होती ही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बीजेपी विजय सिन्हा को साइडलाइन कर रही है? दरअसल बिहार में लंबे समय से भूमिहार वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए भूमिहार जाति से आने वाले विजय चौधरी को जदयू कोटे से डिप्टी CM बना दिया। इससे नीतीश ने बीजेपी के कोर वोटर में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में विजय सिन्हा को कमजोर करना बीजेपी आलाकमान की एक बड़ी रणनीतिक चूक साबित हो सकती है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार पूछ रहे हैं कि जिस नेता ने जमीन पर पसीना बहाया, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी, उसे इस तरह किनारे क्यों किया जा रहा? क्या बीजेपी का यह फैसला आगे चलकर डैमेज करेगा? राजनीति में कभी किसी की गोटी पिटती है तो कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार जैसे राज्य में कड़क और ईमानदार फैसले लेने वाले नेता का यही परिणाम होगा? अब आप बताइए, आपका इस पूरे राजनीतिक खेल पर क्या सोचना है? क्या विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद से हटाना और उनके Z+ सुरक्षा छीनना उनके साथ अन्याय है? क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे डीप इनसाइड स्टोरीज आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार,